प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे हैं क्लास 8 का चैप्टर इज आपका हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर हाउ व्हेन एंड वेयर। हमने पिछले वीडियो में जो हमने पढ़ा था वो अपने जेम्स मिल पीरियोडाइजेशन के बारे में पढ़ा था, और जो आपका वो जो पीरियोडाइजेशन किया था जेम्स मिल ने, तो वो क्या था, वो गलत था। अब उसमें क्या कमियां थी, तो आज का जो वीडियो है उससे संबंधित है। जैसे कह रहा है कि प्रॉब्लम इन द पीरियोडाइजेशन ऑफ द जेम्स मिल। आगे बात समझ में, टॉपिक क्या कह रहा है कि प्रॉब्लम इन द पीरियोडाइजेशन ऑफ जेम्स मिल की समस्या थी जो उसने पीरियोडाइजेशन किया, क्या थी वो ये थी कि जेम्स मिल डिवाइडेड हिस्ट्री ऑन द रिलीजियस ग्राउंड। देखिए बहुत ध्यान से समझिए कि जेम्स मिल ने जो हिस्ट्री को लिखा तो उसने डिवाइड किस किस बेस पे कर दिया, रिलीजियन मतलब धर्म के नाम से। और वो धर्म क्या था, धर्म क्या था आपका, हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश। हम इसमें जो ब्रिटिश आपका दिया इसमें हम यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं ब्रिटिश क्रिश्चियन, ठीक है ना। तो उसने क्या करा, इसको जो था पीरियोडाइजेशन को उसने इस प्रकार से बांट दिया, तो धर्म के बेस पर हो रहा था। अब देखिए, इज इट राइट टू द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एज ऑफ द थ्रू द रिलीजन ऑफ द रूलर ऑफ द टाइम। अब यहाँ पर ये कह रहा है जब उसने पीरियोडाइजेशन को धर्म के नाम पे बांट दिया, तो जैसे सपोज दैट मान लो एंशिएंट टाइम में आपका अगर हिंदू का चल रहा है तो ऐसा नहीं था कि उस समय मुसलमान नहीं थे, मुस्लिम नहीं थे। तो मुस्लिम था तो उस समय जो भी सल्तनत जिसकी थी तो मुस्लिम को निगलेक्ट तो आप कर नहीं, सबको दोनों को बराबर लेके चलना है। तो वहाँ पर ये जो पीरियोडाइजेशन उसने किया था वो गलत किया था। अब कह रहा है कि वाई डज द लाइफ रिलीजन ऑफ प्रैक्टिस ऑफ द अदर डू नॉट मैटर। तो क्या आप जैसे अगर किसी की मुस्लिम की सल्तनत है, जैसे दिल्ली, अब दिल्ली सल्तनत देख लो या मुगल सल्तनत देख लो, तो वहाँ पर अगर किसी की सल्तनत थी तो क्या वो मुस्लिम को इग्नोर करेंगे? नहीं करेंगे। हमें सबको एक साथ लेके चलना था। तो यहाँ पर जो जेम्स मिल द्वारा जो बनाई हुई सल्तनत जो था पीरियोडाइजेशन, वो पूरी तरीके से गलत था। इसके बाद बिकॉज ऑफ द वैरायटी फेथ एग्जिस्टेड द सिमिलटेनियसली, यहाँ पर एग्जाम्पल क्या है, देखो एग्जाम्पल से हम समझेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये दो क्वेश्चन है, ये दोनों क्वेश्चन इस हिसाब से गलत है कि दिस पीरियोडाइजेशन इज नॉट ट्रू एंड जस्टिफाइड, कि ये जो पीरियोडाइजेशन था जेम्स मिल के द्वारा वो पूर्णतः पूरी तरीके से गलत था। गलत कैसे था ये देखो, ये दे रहा है कि एग्जाम्पल गिवन व्हेन दिल्ली वाज रूल्ड बाय द मुस्लिम रूलर्स इन साउथ वेयर देयर वेयर रूलर्स ऑफ अदर फेथ ऑल्सो। जब दिल्ली में जो सल्तनत थी, दिल्ली में किसके द्वारा था, रूल्ड बाय मुस्लिम को द्वारा था। तो मुस्लिम जो आपका साउथ था, तो साउथ में किसी और की सल्तनत, तो वो उसको इग्नोर तो करेंगे नहीं, उसको भी वो लेके चल रहे हैं। तो यहां पर ये जो था पूरी गलत हो गया। अब देखिए इसमें भी कोई लिमिटेशन थी, जैसे कह रहा है कि ड्यू टू लिमिटेशन ऑफ पीरियोडाइजेशन ऑफर्ड बाय जेम्स मिल मूविंग अवे फ्रॉम ब्रिटिश क्लासिफिकेशन हिस्टोरियन हैव डिवाइडेड इंडियन हिस्ट्री इनटू। अब देखो उसके द्वारा जो अब इंडियन हिस्ट्री के हिसाब से उसने क्या करा, इसको बदला। कैसे, एक तो एंसेंट, एक मेडिवल और एक मॉडर्न। अब एंसेंट में क्या था, जैसे क्लास 6 में आपने एंसेंट हिस्ट्री के बारे में पढ़ा, जैसे पुराने मुगल साम्राज्य जैसे 1700 या 1800 समथिंग की तरफ पढ़ा, तो वो एंसेंट के बारे में था। फिर मेडिवल क्या होता है, एंसेंट और मॉडर्न के बीच का मेडिवल। अब यहाँ पर जो मॉडर्न हिस्ट्री थी, मॉडर्न हिस्ट्री देखिएगा, देखो मॉडर्न हिस्ट्री में उस समय ना साइंस था, ना डेमोक्रेसी की बात थी, ना इक्वलिटी की बात थी, ना लिबर्टी की बात थी। आगे बात समझ में, ये सब चीजें नहीं थी। जब ये चीज नहीं थी तो वाज इट ट्रू द केस ऑफ इंडिया, क्या ये भारत के हिसाब से ये सही था? भारत के हिसाब से ठीक नहीं था। ये कह रहा है नो, वेस्टर्न पर्सपेक्टिव के हिसाब से ये आपका ठीक नहीं था। तो वो ठीक क्या था, वो ये बता रहा है कि मैनी हिस्टोरियन रेफर्ड दिस मॉडर्न पीरियड एज कोलोनाइज पीरियड। मतलब ये जो मॉडर्न पीरियड था, ये मॉडर्न पीरियड में ये इन चीजों को दिखा रहे हैं, तो ये सारी चीजें तो यहाँ तो थी नहीं। तो जो थे आपके हिस्टोरियन, मैनी हिस्टोरियन, तो उन्होंने क्या करा, इस मॉडर्न पीरियड को क्या करा, कॉलोनियल पीरियड में कन्वर्ट कर दिया। किस में कर दिया, कॉलोनियल। अब आपके माइंड में आ गया सर
आपने एंशंट पीरियड पढ़ा दिया, मेडिवल पीरियड पढ़ा दिया, मॉडर्न पीरियड, अब ये कॉलोनियल पीरियड क्या है, ठीक है ना। तो हमने क्या बताया कि ये जो मॉडर्न पीरियड था, मॉडर्न पीरियड को इन्होंने किस में कन्वर्ट कर दिया, कॉलोनियल पीरियड में, जो कि हम आपका जो अगला टॉपिक है उसमें हम इसको पढ़ने जा रहे हैं। तो हमने अभी तक पीरियडाइजेशन के बारे में पढ़ा कि जेम्स मिल ने जो आपका पीरियडाइजेशन किया था तो वो गलत था। गलत क्या था कि उसने 3 पार्ट में जो 3 था इंडियन हिस्ट्री के हिसाब से, एंशंट, मेडिवल एंड मॉडर्न, तो मॉडर्न की तो उसमें कोई बात ही नहीं आ रही थी। तो हमने क्या करा, जो मॉडर्न पीरियड था, मॉडर्न पीरियड को हमने किस में कह दिया था, वो हमने कह दिया था आपका कॉलोनियल पीरियड में, हमने उस पीरियड का कॉलोनियल पीरियड कर दिया। अब जो आपका ये जो टॉपिक है ये कह रहा है कि व्हाट इज कॉलोनियल, कि कॉलोनियल होता क्या है। एग्जाम्पल के तौर पर हम ये कह सकते हैं, देखो क्या है एग्जाम्पल, कि जिस समय ब्रिटिश आए और ब्रिटिश के आने के बाद उन्होंने क्या करा कि जहाँ पर कब्जा किया तो वहाँ पे एक कॉलोनी टाइप की बन गई, और जब कॉलोनी बन गई तो उन्होंने वहाँ पे एक्सपेंस किया, खर्चे किए, बड़े बड़े बिल्डिंग्स बना, तो उसी को हम बोलते थे कॉलोनियल, ठीक है। क्योंकि कह रहा है व्हाट इज कॉलोनियल। बात समझ में आ गई कि जब ब्रिटिशर्स आए उन्होंने कहीं पर कब्जा किया तो कब्जा करने में वहाँ पर एक कॉलोनी टाइप की तरह वहाँ पर बस गए, उन्होंने वहाँ पर टोटल खर्चे किए, खर्चा करने में जो भी कॉलोनी बनाई तो उसी को बोलते थे कॉलोनियल पीरियड। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, टॉपिक है व्हाट इज कॉलोनियल, कि ब्रिटिश केम इंडिया, जो ब्रिटिशर थे भारत आए, और भारत आने के बाद कॉन्कर्ड लोकल नवाब एंड राजास, उस समय जो लोग थे उस समय किन का राज था, लोकल नवाबों का और राजाओं का। अब हमने क्या करा, हमने ये सोचा कि हम ब्रिटिशर्स को चलो बुला लेते हैं, तो ब्रिटिशर्स का आने का मेन मकसद क्या था, ट्रेड, व्यापार करना। तो नवाबों ने ये सोचा कि ये क्या करने आया, व्यापार करने आया। तो यहाँ पर क्या हो गया, अतिथि देवो भव, उन्होंने किस बात की, मेहमानों का हम स्वागत कर, लेकिन मेहमान क्या हुए, हमारे लिए खतरनाक साबित हो गए। उन्होंने क्या करा कि एस्टैब्लिश देयर रूल। अब इन्होंने क्या करा, इसी प्रकार से इन्होंने अपना रूल चलाना स्टार्ट कर दिया। किसने, ब्रिटिशर्स, अंग्रेजों ने, उन्होंने अपना रूल चलाना स्टार्ट कर दिया। और जब रूल चलाना स्टार्ट किया तो कैसे किया, दे स्टार्टेड सबगेटिंग द लोकल मतलब जो वहाँ के लोकल के लोग थे, जब उन्होंने पूरी तरीके से उस जगह पे कब्जा कर लिया तो उनको वो परेशान करने लगे, डराने लगे, धमकाने लगे। और डराने धमकाने की सिचुएशन क्या हुई, एस्टैब्लिश द कंट्रोल ओवर इकोनॉमी एंड सोसाइटी। उन्होंने पूरी तरीके से कंट्रोल कर लिया, किस पर, हमारी इकोनॉमी पर, हमारी सोसाइटी पर। फिर देखिए, दे ब्रॉट द चेंजेस इन द वैल्यू एंड द टेस्ट, कस्टम एंड द प्रैक्टिसेस, सारी चीज़ पर जो उन्होंने चेंजेस किए, किस पे, टेस्ट से मतलब क्या था कि हमारा जो पहनावा था उसको भी उन्होंने चेंज किया, जो भी कस्टम था उसको भी चेंज, जो भी था, क्योंकि अंग्रेजों का पहनावा देखते हैं, यू नो वेरी वेल उनका पहनावा क्या है, तो उन्होंने उस चीज़ को भी चेंज कर दिया। अब देखिए, तो ये जो चेंज हुआ, इस चेंज को हम बोलते हैं कोलोनाइजेशन। आगे बात सुन में, मेन जो उद्देश्य था अंग्रेजों का वो था व्यापार करना, कि व्यापार ये करेंगे तो हमारा जो होगा, हमारा इकोनॉमी कंडीशन जो वो अच्छी होगी। लेकिन जब उन्होंने देखा कि भारत व्यापार के मामले में सबसे आगे है, क्योंकि आपको मालूम कि भारत को क्या बोलते थे, सोने की चिड़िया, ठीक है। जिस प्रकार से उन्होंने जब देखा कि तो वो पूरी तरीके से भारत में अपने को स्टैब्लिश कर गए। अब देखिए यहाँ पर डेफिनेशन दी गई कोलोनाइजेशन की, कोलोनाइजेशन होता क्या है, द सबगेटिंग ऑफ वन कंट्री बाय द अनदर लीडिंग टू द पॉलिटिकल। देखिए मतलब कि जब कोई एक कंट्री दूसरे देश पर किसी भी प्रकार का कब्जा करती है, रूल चलाती है अपने बनाए हुए, द पॉलिटिकल, अपने पॉलिटिकल रूल, इकोनॉमिकल जो आर्थिक है, एंड कल्चरल चेंजेस मतलब कि जो, जैसे हमने अभी बताया आपसे कि हमारे देश का पहनावा क्या है, धोती कुर्ता खादी, ठीक है ना। अब वहाँ का कल्चर क्या है कि बड़े बड़े महंगे ब्रांडेड कपड़े पहनना, तो उन्होंने क्या करा, उसको चेंजेस करा। दिस प्रोसेस एज नोन एंड कोलोनाइजेशन। इसी पीरियड को हम क्या बोलते हैं, कोलोनाइजेशन, कि जो चेंजेस हो गए। क्योंकि उन्होंने बात किसकी की, मॉडर्न टाइम की बात करते हैं, कि मॉडर्न टाइम में उस समय वो चीज़ थी नहीं, डेमोक्रेसी थी नहीं, इक्वलिटी की बात थी नहीं, ठीक है, सारी चीज़ें थी नहीं। तो वो टाइम को हमने कह दिया था कोलोनाइजेशन पीरियड। तो इस प्रकार से आज का
जेम्स मिल द्वारा बनाया गया जो पीरियडाइजेशन था उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स थी वो कंप्लीट होता है, और उसके बाद कॉलोनियल पीरियड क्या था वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के साथ शेयर करेंगे।